मनुष्य का जन्म गुलामी में हुआ है। हम स्वयं के गुलाम के रूप में पैदा हुए हैं। हम इस दुनिया में इच्छा की जंजीरों में कैद होकर आते हैं, उन सूक्ष्म जंजीरों से जकड़ा हुआ। हम तो जन्म से ऐसे ही गुलाम रहे हैं। इसमें कुछ बात है प्रकृति द्वारा दिया गया। इसे अर्जित करने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी बस पाता है कि वह गुलाम है। आजादी केवल और केवल अर्जित करनी होती है। जो इसके लिए संघर्ष और प्रयास करेगा वह इसे पालेगा। के लिए आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। जीवन में कुछ भी मूल्यवान नहीं है सदैव मुक्त। यह गुलामी जो प्रकृति ने तुम्हें दी है वह नहीं है दुर्भाग्य। यदि हम जीतने में असफल रहे तो यह दुर्भाग्य ही होगा हमारी आजादी। गुलाम के रूप में जन्म लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक होकर मरना निश्चित रूप से गलत है। जब तक आप भीतर का पता न लगा लें आजादी, जीवन में किसी भी चीज का कोई अर्थ या पूर्ति नहीं होगी। हो सकता है कि आपको जीवन दिया गया हो, लेकिन यदि आप इसमें फंसे रहेंगे इच्छाओं की कारागार, यदि तुमने कभी मुक्त आकाश को नहीं जाना जागरूकता, तब तुम जीवन को कभी नहीं जान पाओगे। कोई नहीं है इच्छा में कैद किसी व्यक्ति और किसी के बीच बिल्कुल अंतर पिंजरे में कैद पंछी। आप केवल वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं जीवन जब आपकी जागरूकता इच्छा से मुक्त हो जाती है। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो स्वयं के स्वामी बने। सत्य पर विजय उस व्यक्ति की नहीं होती जो अपने से हारा हो, स्वयं का, खुद का, अपना। तुम्हें सत्य की खोज में अथक और समर्पित रहना होगा। आप सत्य को पाने के योग्य केवल तभी हैं जब आप हर सांस के साथ प्रयास करते हैं। सत्य की चाहत आप में से सिर्फ एक ही नहीं होनी चाहिए, अन्य इच्छाएं। कोई है जो आधे अधूरे मन से सत्य की इच्छा रखता है, वास्तव में इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। सत्य की लालसा होनी चाहिए पूरे दिल से और संपूर्ण। जब आपका हृदय सत्य के लिए प्यासा हो समग्रता से और समग्रता से, वही प्यास मार्ग बन जाती है। याद रखें, सत्य की उत्कट प्यास ही उसका मार्ग है। प्रार्थना तभी उठती है जब तुम्हारे अस्तित्व में अनंत प्यास होती है सत्य, और आपका हृदय केवल अज्ञात की खोज के लिए धड़कता है। जब आप केवल सत्य के लिए जीते हैं और सांस लेते हैं, तो उसी में मौन उत्कंठा आप इसकी ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। केवल प्रेम, ए प्यास से जलता हुआ प्यार, सत्य का हकदार और अधिकार रखता है। अंधकार से लड़ना अभाव से लड़ना है, यह है पागलपन। यदि लड़ना ही है तो प्रकाश के आगमन के लिए लड़ो। वह जिसके पास प्रकाश है वह अनायास ही अंधकार को नष्ट कर देता है। जीवन का सत्य संतुलन और सामंजस्य से पाया जाता है। किसी भी दिशा में अति करने वाले भटक जाते हैं पथ से। मन हमेशा चरम सीमा पर घूमता रहता है और कार्य करता रहता है। यह बहुत उसके लिए एक अति से दूसरी अति पर झूलना आसान है। वह इसका है प्रकृति। कोई व्यक्ति जो अपने शरीर से बहुत जुड़ा हुआ है वह भी इसमें शामिल हो सकता है। प्रतिक्रिया उसके शरीर के प्रति बहुत कठोर और क्रूर हो। जो उसी इस कठोरता और क्रूरता में ही लगाव छिपा हुआ है, वह है अभी भी अपने शरीर से जुड़ा हुआ है जैसे वह पहले था, लेकिन अब अंदर है बिल्कुल विपरीत तरीका। ध्यान का केंद्र बिंदु शरीर था पहले और अब भी यह ध्यान का केंद्र है। इसे बनाए रखने के लिए मोह की मूल प्रवृत्ति से मन हमें धोखा देता है, दूसरे चरम पर झूलना। इसीलिए मन सदैव चरम सीमा पर कार्य करता है। मन की यह वृत्ति आगे बढ़ने की है। विपरीत चरम सीमाओं को मैं असामंजस्य कहता हूं। तो मैं क्या कहूं सद्भाव? मैं इसे दो के बीच मध्य बिंदु ढूंढना कहता हूं। चरम और उस मध्य बिंदु पर स्थिर होना। और वहां कहां आंतरिक सद्भाव है? जीवन संगीत से भरा है। जीवन का संगीत है आंतरिक सद्भाव का उत्पाद। ढूंढकर और बसाकर शरीर के प्यार और नफरत के बीच का मध्य बिंदु आंतरिक सद्भाव है पाया, जो राग और विकर्षण से परे है। द्वारा मोह और के बीच मध्य बिंदु को खोजना और बसाना संसार से मोहभंग संन्यास नामक संतुलन है मिला। जो कोई भी सबके बीच इस संतुलन का अभ्यास करता है, चरम सीमाएं उनसे आगे निकल जाती हैं और आत्मज्ञान का संगीत उसके जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य का मन अति पर जीता है और चरम पर मर जाता है। कोई चरम सीमा नहीं है। जब मन का शोर मिट जाता है, मनुष्य अनायास ही वह संगीत सुनना शुरू कर देता है जो हमेशा से होता आया है, उसके अंदर खेल रहा था। ये स्वयं का संगीत है, आत्मज्ञान, परम मुक्ति है।
परम वास्तविकता है। डूबने से बचने के लिए खुद को आग की लपटों में झोंक देना सही नहीं है खुद को बचाने का तरीका। मनुष्य की अवस्था ही आपके जीवन का सही उपयोग है। उसके अलावा बाकी सब दुरुपयोग है। रास्ता रुकने के लिए नहीं है, इसका महत्व इससे आगे जाने में है। अभी आप अपने आप को कैसा पाते हैं, इस पर ही मत रुकें। ये नहीं है पथ का अंत, लेकिन केवल इसकी शुरुआत। समझें कि आप जब तक आप नहीं बन जाते तब तक पथ के अंत तक नहीं पहुंचे साबुत। अंधेरे की चिंता छोड़ो और रोशनी जलाओ। लोग जो केवल अंधेरे के बारे में सोचते हैं, उन्हें कभी रोशनी नहीं मिल सकती। जिंदगी में बहुत अंधेरा है, और बुराई भी, और अनैतिकता। कुछ लोग स्वयं को इस अंधकार के हवाले कर देते हैं और फिर प्रकाश तक पहुंचने, प्रकाश खोजने की उनकी आंतरिक इच्छा धीरे धीरे कमजोर से कमजोर होता जाता है। मैं इसे इस्तीफा कहता हूं अंधकार की ओर। सबसे बड़ा पाप ये कौन सा जुर्म है यार, स्वयं के विरुद्ध अपराध करता है। दूसरों के विरुद्ध सभी अपराध यहीं से आते हैं। यह आपके खिलाफ बुनियादी अपराध है। हमेशा याद रखें कि जो व्यक्ति अपने साथ ऐसा नहीं करता, वह पाप नहीं कर सकता किसी और के खिलाफ भी। इस अंधेरे से बचने की कोशिश में कुछ लोग इसे नकारने में व्यस्त हो जाते हैं, फिर उनके जीवन अंधेरे को नकारने की एक सतत लड़ाई बनकर रह जाता है। यह भी एक गलती है। वह व्यक्ति जो स्वयं को अंधकार के हवाले कर देता है, गलत है, और ऐसा ही कोई है जो इससे लड़ता है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अंधेरे के प्रति समर्पित हो जाओ, न ही तुम्हें उससे लड़ना है। दोनों हैं अज्ञान। बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जो वह कर सकता है, रोशनी। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह महज एक है, प्रकाश का अभाव। जिस क्षण प्रकाश आता है, अंधकार गायब हो जाता है। बुराई, अनैतिकता आदि के साथ भी ऐसा ही है। अधार्मिकता। हमें बुराई को, अनैतिकता को मिटाना नहीं है, और अधर्म यह केवल दीपक जलाने के लिए पर्याप्त है। अच्छाई, नैतिकता और धार्मिकता की रोशनी, धार्मिकता अधर्म की मृत्यु है। सत्य एक है, लेकिन उसे पाने के दरवाजे अनेक हो सकते हैं, और यदि तुम दरवाजे से ही जुड़ जाओ, दरवाजे पर ही रुक जाओगे, तब सत्य का द्वार तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। सत्य हर जगह है। जो कुछ है सत्य है। इसमें अनंत है प्रपत्र। यह बिल्कुल सुंदरता की तरह है। सौंदर्य अनेकों में प्रकट होता है रूप, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सौंदर्य स्वयं अनेक है। अलग अलग बातें। रात में तारों में क्या चमकता है, और क्या जो फूलों में सुगंध देता है, और जो आंखों में दिखता है प्रेम के रूप में, क्या वे एक दूसरे से भिन्न हैं? रूपों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक ही सार मौजूद है सभी। लेकिन जो रूप में अटक जाता है, उसे कभी पता नहीं चलता वो आत्मा। और जो सुंदर पर रुक जाता है, वह कभी सक्षम नहीं हो पाता सुंदरता का स्वयं अनुभव करें। वैसे ही जो लोग फंस जाते हैं, शब्द सत्य के बिना रह जाएंगे। जो लोग इसे जानते हैं, वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को बदल देते हैं कदम पत्थर, और जो लोग ये नहीं जानते, उनके लिए भी कदमों के पत्थर बाधा बन जाएंगे। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। क्या संभव है, क्या उन लोगों का मूल्य हो सकता है जो स्वयं को नहीं जानते और कुछ पता है? मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई अपने बारे में उसकी अज्ञानता है। अभी जैसे दीपक के नीचे अंधेरा है, वैसे ही मनुष्य के भी नीचे अंधेरा है। अपने स्वयं की, अपनी आत्मा की वास्तविकता के बारे में अंधकार। कब हम स्वयं को भी नहीं जानते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारी जिंदगी गलत हो जाती है। आत्मबोध के बिना जीवन एक जैसा है, नाव जिसका कप्तान अपने होश में नहीं है, लेकिन बस आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं भी नाव चलाना और चलाना। आत्म जागरूकता है सही गति लाने के लिए बुनियादी आवश्यक और आपके जीवन का गंतव्य। इससे पहले कि मैं जान सकूं कि मैं क्या हूं माना जाता है, यह जानना आवश्यक है कि मैं क्या हूं। ये तो केवल जब मैं जान लूंगा कि मैं क्या हूं, तो मैं इसकी नींव रख सकता हूं भविष्य जो मुझमें सुप्त है। ये तभी होता है जब मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं कि मेरे अंदर का अजन्मा पैदा हो सकता है। यदि आपका जीवन है कोई मतलब, अगर तुम्हारी नाव को तृप्ति के किनारे तक पहुंचना है, तो आपका पूरा प्रयास पहले स्वयं को जानने का होना चाहिए, कुछ और जानना। तभी अन्य ज्ञान हो सकता है कोई उपयोग। अन्यथा अज्ञानी के हाथ में ज्ञान है बस आत्मघाती जानने की पहली लालसा स्वयं को जानने की है।
अगर वहां होता वहां अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, और अगर वहां है वहां प्रकाश है, फिर सर्वत्र प्रकाश है। मनुष्य को स्वयं से असंतुष्ट होना पड़ता है, तभी होता है वह भक्ति की ओर बढ़ता है। वह जिससे संतुष्ट हो जाता है खुद ही खुद को नष्ट कर लेता है। मैं असंतोष सिखाता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ असंतुष्ट होना सिखाता हूं, एक व्यक्ति होना। मानव जीवन एक अस्थायी पड़ाव मात्र है, जिंदगी का पूरा सफर आखिरी मंजिल नहीं। और जो लोग इसे अंतिम गंतव्य समझें